आज 300 करोड़ रुपए के विकास कार्य जो एक पार्षद ने बताए। मैं तो टोटल गलती भाजपा सरकार की और भाजपा सरकार के विधायक की और मेयर की मान रहा हूँ। जिन्हें जो काम करना चाहिए था उन्होंने वो काम बिल्कुल नहीं करा। पहले वहाँ 6-6 फीट पानी भरा रहा, आज भी 1.5-2 फीट पानी भरा है। जिसमें उनकी नाकामी सामने आई। भाजपा सरकार से लेके भाजपा सरकार के सारे जनप्रतिनिधि लिप्त हैं इसमें। लगातार उनके पार्षद उन पे जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे। नगर निगम के मेयर जो है उन्हें इस्तीफा तक देना पड़ा। आज 300 करोड़ रुपए के विकास कार्य जो एक पार्षद ने बताए, जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट में जिसमें 16 से 18 लोग मारे गए। ये बहुत अहम पत्रकार वार्ता है और इसमें हमने केवल इस बात के लिए नहीं बुलाया कि मेयर गौरव गोयल ने कल जो है अपना इस्तीफा दिया, तो क्यों दिया, क्यों नहीं पहले। आज की प्रेस वार्ता बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन की, सरकार की ट्रिपल इंजन की जो विफलता है उसे जनता के बीच लाने के लिए की गई। आज की प्रेस वार्ता महानगर जो नगर निगम है उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार और तालमेल की कमी के कारण जो जनता का नुकसान हुआ है, जिसके कारण नगर निगम के मेयर जो हैं उन्हें इस्तीफा तक देना पड़ा, उस संदर्भ में की गई। आज 300 करोड़ रुपए के विकास कार्य जो एक पार्षद ने बताए उसका हिसाब पूछने के लिए की गई। आज भाजपा के जो पार्षद हैं उनके क्षेत्रों में जो जल भरा हुआ, जिसमें उनकी नाकामी सामने आई, उन पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रेस की गई। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि साउथ सिविल लाइंस में भाजपा का पार्षद है, शिवपुरम में भाजपा का पार्षद है, सोलानीपुरम में भाजपा का पार्षद है, आदर्श नगर में भाजपा का पार्षद है, राजेंद्र नगर कृष्णानगर में भाजपा का पार्षद है, गणेशपुर में भाजपा का पार्षद है, पनियाला रोड पे भाजपा का पार्षद है। जो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र बाढ़ के रहे, जहाँ जल भराव रहा, जहाँ आज बीमारियाँ फैल रही हैं, उसके लिए जिम्मेदार भाजपा के पार्षद हैं, नगर निगम है, प्रशासन है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस रुड़की क्षेत्र की जनता को ठगने वाला HRDA, जो यहाँ के गरीब लोगों से नक्शे के नाम पे 1000 करोड़ से ज़्यादा पिछले 7 साल में वसूल कर चुका है, उसने यहाँ ड्रेनेज के लिए 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं किया। ये आप लोगों का काम है कि नगर निगम और के साथ साथ HRDA से पूछें कि उन्होंने यहाँ के लिए क्या किया। करण महाराज जी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड पे सवाल उठाए। करण महाराज जी ने चमोली में जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट में जिसमें 16 से 18 लोग मारे गए, निर्दोष लोग, उसकी लापरवाही पे सवाल उठाए। करण महाराज ने इस प्रदेश पे बढ़ते कर्ज पे सवाल उठाए। करण महाराज ने इस प्रदेश में बढ़ते अपराध पर सवाल उठाए। करण महाराज ने 4 धाम यात्रा की अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। करण महाराज ने इस प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए सवाल उठाए। जो भी व्यक्ति इस सरकार से सवाल करेगा, ये उसे बदनाम करने की कोशिश करेगी सरकार, करती रही है, इनकी आदत में शुमार है। लेकिन मैं करण महाराज जी के बड़े दिल को जो है उनको धन्यवाद करता हूँ कि वो उन जैसे सज्जन और बहुत शरीफ और बहुत मैच्योर माइंडेड आदमी ने जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए अपने बयान पर क्षमा मांग लिए। लेकिन उनके द्वारा उठाए गए सवाल जनता के बीच रहेंगे। अंकिता भंडारी, बढ़ते कर्ज, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती अव्यवस्थाएँ, बिगड़ते कानून और नमामि गंगे में 18 लोगों की मौत के सवाल बादस्तूर जारी रहेंगे। और करण महाराज जी ने मांग की है कि हरिद्वार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों की जो फसल नष्ट हो गई है उस पर सरकार अधिकतम मुआवजा दे। और बहुत दुख की बात है कि प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने 1 रुपया आज तक आपदा के लिए जारी नहीं किया। जिला योजना का बजट भी घटा दिया गया, जिला योजना में विधायकों का बजट भी घटा दिया गया और आपदा और बाढ़ के लिए कोई अतिरिक्त बजट जारी नहीं किया गया। और बहुत दुख की बात है कि जितनी भी नदियां थी वो अपनी कैपेसिटी से 4 गुना उनमें पानी चला। कोई सायरन नहीं दिया गया, कोई चेतावनी नहीं दी गई। लोगों की फसलें उजड़ गई, लोगों के जानवर बह गए, लोगों के जानवर मर गए, लोगों को भारी क्षति। और ये सरकार आज 3 विभागों की कमेटी बैठा के प्रेस के माध्यम से लोगों में एक दुष्प्रचार फैला के अपने घर बैठी है। किसी किसान को 1 रुपया मुआवजा मिला हो उसे मेरे सामने लेकर। कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की हो, लेकिन उसका दायित्व तो ये होता है कि जब जनता पर कोई विपत्ति आए उसका निराकरण तत्परता के साथ, तेजी के साथ, न्याय के साथ किया जाए।
लेकिन ये बीजेपी की सरकार, यहाँ बाढ़ की स्थिति बड़ी विकराल स्थिति है। अभी अभी चौधरी राजेंद्र सिंह ने बताया सब मोहल्लों में पानी भरा हुआ है। एक ही मोहल्ले की आप साउथ सिविल लाइन में चले जाएं, पहले वहाँ 6-6 फीट पानी भरा रहा, आज भी 1.5-2 फीट पानी भरा है। और वहाँ हालत ये होगी घर में छोड़ कर के लोग, आप ये समझिए उनको। गौरव गोयल जी ने इस्तीफा दिया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो इस्तीफा दिया है गौरव गोयल जी ने, जो इस्तीफा दिया उसको लेकर क्या कहेंगे? गौरव गोयल जी आज़ाद उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर मेयर बने थे, लेकिन उनकी पिछली पृष्ठभूमि भाजपा से वो जुड़े रहे, भाजपा के कार्यकर्ता थे, भाजपा के पदाधिकारी थे। उन्होंने बाद में भाजपा विधिवत ज्वाइन की और यहाँ मेजॉरिटी भी सभासदों की बीजेपी की है। लेकिन जितना भी ये भ्रष्टाचार हुआ है या कोई भी काम पास हुए हैं वो बोर्ड की बैठक में हुए हैं। जब उनकी मेजॉरिटी है भाजपा की, वो भाजपा का बोर्ड है, तो कोई भी अनियमितता, कोई भी भ्रष्टाचार, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी यहाँ के बोर्ड की है जो कि भाजपा से संबंधित है। अब ये तो ऐसा है, ये साफ है कि जब कोई बंटवारे पर आपस में झगड़ा होता है तभी तालमेल नहीं बनता। अगर ईमानदारी से काम होगा, सब सभासदों को पैसा बराबर दिया जाएगा, उन पर एक तरह निगाह रखी जाएगी, ठीक खर्च होगा तो झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा सिर्फ होता है हमेशा बंटवारे पे होता है, चाहे परिवार में हो, चाहे किसी पार्टी में हो, चाहे किसी उसमें हो। अगर वहाँ ईमानदारी होगी तो झगड़ा नहीं होगा। तो ये इनका जो बंदर बंटवार हुआ है पैसे का, उस पर झगड़ा हुआ है। और मेयर हमेशा जो है हर मीटिंग में वही सवाल उठाते रहे, ये सभासद उठाते रहे हैं, मेयर उनकी बात करता रहा कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार का ही द्योतक है जो आपस में झगड़ा हुआ। देखिए, आज जो प्रेस वार्ता हमारे महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी जी के निवास पे बुलाई गई है, कैंप कार्यालय पर, उसमें कई सारे बिंदु थे, जिसमें रुड़की नगर निगम से लेकर रुड़की विधायक और यहाँ के जो हमारे MP साहब हैं उनको लेकर थी। जो पीछे आपने देखा जल भराव पूरे शहर के अंदर हुआ और उससे जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई, जो लोगों को सहन करनी पड़ी, उनके जो है घर बार के अंदर पानी घुस गया, उनके जो मतलब फर्नीचर था, उनका रहन सहन पूरा डिस्टर्ब हो गया, कई लाखों रुपए का नुकसान हर परिवार को झेलना पड़ा और कई दिन तक वो अपने घरों के अंदर कैद होकर रह गए। ये उसी चीज़ को लेकर वार्ता बुलाई गई। देखिए, रुड़की महापौर ने आज से 3 दिन पहले ही बता दिया था कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं और चीफ मिनिस्टर से इस बोर्ड को भंग करने की मांग करेंगे। जब से महापौर गौरव गोयल बने थे तब से ही वो ना तो इस बोर्ड को चला पाए, ना इस बोर्ड को चलाने की उन्होंने कोई भी अपनी तरफ से एक जो मतलब एक होता है कि मैंने जिज्ञासा होती है या काम करने की एक लगनशीलता होती है, वो नहीं दिखा पाए। लगातार उनके पार्षद उन पे जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे, वो पार्षदों पे लगाते रहे, विधायक प्रदीप बत्रा पर लगाते रहे। सरकार किसकी है? सरकार डबल इंजन जो है वो भाजपा की है, भाजपा के विधायक हैं। और जब गौरव गोयल जीत कर आए तो वो भाजपा में ज्वाइन हो गए, भाजपा का पूरा बोर्ड में उसका था नगर निगम का। उसके बावजूद भ्रष्टाचार चलता रहा। भ्रष्टाचार चलने के ऊपर सारा का सारा काम भाजपा सरकार की डबल इंजन का है। उनके जनप्रतिनिधि इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लेटर उन्होंने दिया गया है, ऊपर दिया गया है, उसमें विधायक प्रदीप बत्रा का जिक्र किया गया है कि उनके दखल के कारण वे वहाँ बहुत परेशान थे और जो पूर्व अधिकारी उनको लेकर भी बात की। देखिए, किसी पे अपना तो ये मानना कि उसने मुझे काम करने नहीं दिया, उसने नहीं दिया, तो फिर आप महापौर बने क्यों? महापौर अगर आप बने थे तो आपको अपनी कार्यशैली अपने तरीके से करनी चाहिए थी, आपको अपना बोर्ड चलाना चाहिए था, जिसमें वो पूरी तरह विफल रहे। इसकी आप दोष किसी विधायक को या पार्षदों को केवल नहीं दे सकते या प्रशासन को नहीं दे सकते। इसका मतलब ना तो प्रशासन ने काम करने दिया, ना पार्षदों ने, ना विधायक ने। तो उन्होंने क्या किया? उनकी वीडियो और ऑडियो भी क्या उन्होंने ही वायरल करी? उन्होंने कोई काम किया होगा तभी तो वो ऑडियो और वीडियो वायरल हुई पूरे शहर के अंदर। उस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, हाई कोर्ट ने जो है उसके ऊपर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। उसके बावजूद 6 महीने तक भाजपा की सरकार ने उनकी फाइल को दाबे रखा। तो आप क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार में लिप्त कौन है? भ्रष्टाचार में सारा सिस्टम लिप्त है। भाजपा सरकार से लेके भाजपा सरकार के सारे जनप्रतिनिधि लिप्त हैं इसमें। जहाँ रहते हैं आप ही बता दीजिए, 9 साल बेमिसाल का नारा जो है वो सही है नहीं है। वहाँ ADP का कार्य हुआ, आपकी तरफ की मैक्सिमम सड़कें लगातार दस्तकती रही। उसके अलावा कई सारे मकान ध्वस्तीकरण में हुए, ध्वस्त हुए, लोगों को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। उसके बावजूद ADP के कामों को लेकर या ADP पे कोई कार्रवाई आज तक विधायक ने या किसी मेयर ने या प्रशासन ने की? बताइए आप मुझे। कोई मुकदमे कायम हुए? जिन ठेकेदारों ने ADP से काम लेके वहाँ के काम करे उन पर मुकदमे कायम
क्राइम हुए या उनसे रिकवरियां हुई। मैं तो टोटल गलती भाजपा सरकार की और भाजपा सरकार के विधायक की और मेयर की मान रहा हूँ, जिन्हें जो काम करना चाहिए था उन्होंने वो काम बिल्कुल नहीं करा। तो मेयर साहब इस्तीफा देके क्या बच जाएंगे भ्रष्टाचार? बिल्कुल नहीं बचते। मेयर साहब को बचाना भी नहीं चाहिए। अगर मेयर साहब अपना इस्तीफा देके सोचते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के जो उन पे आरोप लगे हैं, जो प्रत्यारोप उन पे लगाए गए हैं, उससे बच जाएंगे, तो ये बिल्कुल उनकी गलत सोच है। उनके ऊपर कार्रवाई होगी और कार्रवाई होनी भी चाहिए।